हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स फ़िलहाल उसी जगह पर टहल रहा होता है जहां पर वो अभी बॉडी होली सेक्रीफाइस रियल्म के अंदर आ चुका था। लेकिन यहां पर आने के बाद अभी एलेक्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होता है क्योंकि इस जगह के बारे में उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर ये जगह है क्या और कहाँ इस जगह से अपने एलेक्स को आगे जाना है। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर टहलते टहलते अपने गोल्ड स्टोन से बातें करते हुए भी वहाँ पे जा रहा होता है। इवन हमें यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है और काफ़ी पीसफुल भी नज़र आ रहा था, जबकि आगे कुछ फॉग भी होता है जिसकी वजह से आगे का रास्ता क्लियर नहीं था। इवन ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि ऑल दो ये जगह दिख रही है एक्सट्रीमली पीसफुल, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर एक बार कोल्ड वॉर शुरू हो गई तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगी। क्यों ना हम लोग यहाँ से वापस चलें। ये सुनने के बाद एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान दे रहा होता है, फिर थोड़ा सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी डिवाइन आई के थ्रू यहाँ पर वॉइड के पास देख रहा होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर सही है। और उसे अब जाकर यहाँ पर एक अजीब सा मिस्टीरियस एंशंट रोड भी दिख रहा होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, भले ही मुझे यहाँ पर थोड़ा डेंजर फेस करना पड़ जाए लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। ये सुनने के बाद गोल्ड स्टोन डरते हुए इस बात से मना कर रहा होता है कि वहाँ नहीं जाओ, लेकिन एलेक्स तो अब यहाँ पर जा ही रहा होता है और कह रहा था कि एक्सप्लोर तो करना ही होगा मुझे। और धीरे धीरे करके वो वहाँ से निकल के चला जाता है आगे की तरफ को। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जा ही रहा था लेकिन सडनली घबरा के पीछे हटता है क्योंकि आगे तो कुछ रास्ता होता ही नहीं, जिसे देखने के बाद एलेक्स कुछ वक्त के लिए उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। जबकि गोल्ड स्टोन उसको ये कह रहा होता है कि देखा तुमने, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस जगह पर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से वापस ही चलें। लेकिन एलेक्स को यहाँ पर रास्ता दिख रहा होता है। वेल गाइस, देखने वाली बात तो ये है कि ये रास्ता यहाँ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा दूर था एलेक्स से। तो फिर एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेड वुड को निकाल लेता है और कह रहा था कि इसका इस्तेमाल करके चेक करता हूँ। और फिर सेक्रेड वुड जो थी वो यहाँ थोड़ा आसपास देखने लगी होती है चीज़ों को, और स्कैन करने के बाद एलेक्स के पास वापस आ गई थी। तो फिर तभी यहाँ पर एलेक्स इसको देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन ठीक तो है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, और अगर तुमने ऐसे ही जल्दी की तो फिर मुझे डर है कि यहाँ पर हम लोग फंस सकते हैं, इससे तुम ट्रबल में फंस जाओगे। शुरुआत से गोल्ड स्टोन का यही मानना था कि यहाँ पर उसे फ़िलहाल के लिए इस जगह से निकल के चले ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इवन वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करके देखा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सही होगी। लेकिन अब एलेक्स उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है कि आखिर यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। तो इसी के चलते एलेक्स उसको पकड़ लेता है और साथ ही एम्परर बटरफ्लाई उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाती है। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ से एक जंप लगाने के लिए रेडी हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से जंप लगाते हुए आगे की तरफ को यहाँ पर कुछ लाइटनिंग से बचता है और धीरे धीरे करके इन सारी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को पास करते हुए एलेक्स बस यहाँ से जाने ही वाला था। जबकि एलेक्स को जैसे ही लगता है कि उसकी पावर थोड़ी खत्म हो रही है तो वो यहाँ इन थंडर लाइटनिंग से बचने के लिए अपने आसपास एक पूरा का पूरा बैरियर भी लगा लेता है और अब यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि वाकई में ये जगह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है, न जाने इस जगह पर कितने लोगों की जान गई होगी। और यही सब कुछ सोचते सोचते एलेक्स उस दूसरी जगह पर जंप लगा ही देता है जहाँ पर फाइनली जाकर वो आ ही गया था। जबकि गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म होने वाला हूँ। लेकिन अब उसकी आंखें चमचमा रही होती हैं क्योंकि सामने उसे एक माउंटेन भी दिख रहा होता है और सामने का नज़ारा एकदम सही था। हालांकि अभी भी एलेक्स आगे बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है और आखिर वो यहाँ से क्या हासिल कर सकता है। लेकिन अब एलेक्स को यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोन एक बार फिर से कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम मेरी एडवाइस नहीं सुनने वाली, तुम्हारे ऊपर मेरी एडवाइस का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एलेक्स उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे जाता है और सामने हमें एक छोटा सा गेट टाइप दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स उसे देखकर यहाँ समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या है। तभी वहाँ एक स्टोन टेबलेट भी हमें देखने के लिए मिलती है
9 लेवल्स ऑफ इमोर्टैलिटी लिखा हुआ था। इसे देखने के बाद गोल्ड स्टोन इसे पढ़ रहा होता है और कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि डेथ टू रोड है, लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो हमें पता चलेगा इसके अंदर जाने के बाद ही। और ये कहते साथ एलेक्स तुरंत ही उस जगह से निकल के जा रहा होता है। तभी यहाँ पर गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि आखिर तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम्हें अपनी मास्टर्स की बात पे ध्यान रखना चाहिए। एलेक्स उसको कहता है कि बस भी करो, अब हम लोग इस जगह पर आ ही गए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तभी गोल्ड स्टोन कह रहा था कि भाई साहब यहाँ कुछ नहीं है, समझ लो तुम मेरी बात को, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी यहाँ पर सडनली एलेक्स को कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है और एलेक्स देखता है कि ये हलचल नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक स्टोन वॉल ही एलेक्स के अराउंड धीरे धीरे करके बनता जा रहा है। एलेक्स अपने जिस भी तरफ घूम कर देखता उसे यहाँ से ही पूरी की पूरी वॉल ही देखने के लिए मिलती और वो एक रोल की तरह यहाँ एलेक्स को पैक कर लेती है अपने अंदर। और एलेक्स कह रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी गोल्ड स्टोन डर जाता है और एलेक्स से कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, जो तुमने किया है ये उसी का अंजाम है। फिलहाल के लिए एलेक्स थोड़ा आसपास देखता है। इवन एम्परर बटरफ्लाई भी यहाँ पर थोड़ी घबराने लगी होती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ फोग भी फैलने लगा होता है। और यहाँ पर गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, हमारी लाइफ की एंडिंग अब बहुत ही ज़्यादा करीब है। एलेक्स एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब ये कहकर एलेक्स अपनी हेवनली पावर्स का यूज़ करने लग जाता है, जिससे कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला वो इन स्टोन्स के ऊपर करता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका होने के बाद रेड कलर से हमें कुछ टेक्स्ट दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स इसको देख रहा होता है और कह रहा था कि अब आखिर इस जगह से निकलना कैसे। तो फिर गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि तुम क्या इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तभी वो कह रहा होता है कि पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये चीज़ें करते हुए आ रहा हूँ, तो इतना तो अंदाज़ा है ही। जो कि बात एलेक्स की एकदम ही सही थी। जिसके बाद गोल्ड स्टोन उसे एक बार फिर से एडवाइस देते हुए कह रहा होता है कि अब आखिर आगे क्या करना है, क्या इसे तोड़ना होगा। और तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने सर के थ्रू तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है इस वॉल को। बट अनफॉर्चुनेटली शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार अपना सर फोड़ने के बाद भी बेचारे को इसका कुछ हल नहीं निकल रहा होता और उसको चक्कर और अलग से आने लगे थे। तभी वो एलेक्स से कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तभी एक बार फिर जाकर अपना सर फोड़ने के लिए टकरा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। तभी कह रहा होता है कि आखिरी किस तरीके का स्टोन है जिसे मैं तोड़ ही नहीं पा रहा। तो एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर हम कितना ही अटैक कर लें, इस जगह की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आई थिंक मुझे अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद एलेक्स ऐसा ही करता है और अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए जैसे इस बार वॉल को हिट करने लगा होता है, तो धीरे धीरे करके एलेक्स उसको सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर उसको हटाने में भी कामयाब हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस वॉल को हटाते हैं, तब तो इसका नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड करने वाला था, क्योंकि इन लोगों को अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि एक ओल्ड मैन यहाँ पर बैठा हुआ था। गोल्ड स्टोन इसे देखकर घबरा जाता है और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, मुझे तो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है। एलेक्स कहता है कि ऐसा भी क्या ही हो गया है, और तुरंत ही आगे बढ़ता है। तो हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंशियंट बॉडी जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था। और एलेक्स कह रहा होता है कि देखने में तो इसकी अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि अगर ये इस जगह पर मौजूद है तो यकीनन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन रहा होगा। और एलेक्स तुरंत ही अपनी कूफेंग टेक्निक का यूज़ करते हुए यहाँ पर चेक करने लग जाता है। तो एलेक्स को एक पर्सन नहीं बल्कि काफ़ी सारे पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस जगह पर मौजूद थे। और ये सारे के सारे एक एक करके इस जगह पर आए थे, क्योंकि एलेक्स ने एक डिफ़िकल्ट पाथ लिया था यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो फिर ये सारे के सारे भी कहीं ना कहीं एलेक्स की तरह ही हैं, जो कि अपने आप को फोर्सफुली यहाँ पर इस सेक्रीफाइस रियल्म के अंदर लेकर आए हैं, जिससे कि ये उसके अंदर एंटर कर सकें और अपने ब्रेक थ्रू को अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ पर ये सारे ही वही काम कर रहे हैं। तो भी एलेक्स भी यहाँ पर यही सब कुछ देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये मसला चल क्या रहा है। इवन तभी वहाँ गोल्ड स्टोन भी उसके पास आ जाता है और उस ओल्ड मैन को चेक करके कह रहा था कि तुम इसके क्लोथ को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व नहीं है। एलेक्स यहाँ धीरे धीरे करके आता है और एक के बाद एक यहाँ पर मौजूद
मौजूद सारे ही लोगों को देखने लग जाता है और कह रहा था कि आखिर इन लोगों में से किसी के पास भी इनकी सोल मौजूद क्यों नहीं है। ये चीज़ एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती है और कह रहा था कि आखिर क्या सच में ये लोग अपनी सोल निकाल के यहाँ से कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स के लिए बात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी थी और साथ ही वो इसे देखकर हैरान भी था कि न जाने इस जगह पर क्या प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर एलेक्स इस प्रोसेस को जल्दी समझ भी जाएगा अगर वो अपने माइंड का यूज़ करेगा और कह रहा होता है कि लग रहा है कि अपनी फिजिकल बॉडी से भी ज़्यादा ऊपर उठ के अब आगे आगे कुछ करने वाले हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ पर ये लोग इस प्रोसेस को कर रहे हैं। के बाद एलेक्स समझ जाता है कि जगह सेफ नहीं है, तो वो इस जगह से निकलने का ट्राई करता है और तुरंत ही अपनी 3 मॉर्टल एनर्जीज को गैदर करता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही एलेक्स पंच भी कर देता है। लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो इस जगह पर थोड़े बहुत ही क्रैक्स कर पाया था अपनी फुल पावर का यूज़ करके भी। जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स की जो प्रीमोडियल स्पिरिट थी वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और अब यहाँ पर एलेक्स को भी यही सब कुछ एक्सपीरियंस करना था जो कि ये सारे के सारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। असल में यहाँ पर ये सारे के सारे टैलिटी को कल्टीवेट करने के लिए तो आए ही थे, लेकिन यहाँ पर इन सभी को असेंड कर दिया गया क्योंकि इन सभी की पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो क्वीन थी जिसने कि यहाँ पर इन सभी की पावर का यूज़ किया है अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो फिर उसे और पावर की ज़रूरत भी लगेगी। तभी यहाँ पर एलेक्स की सोल के अंदर भी अब हमें दिखाया जाता है कि फ़र्क पड़ रहा होता है, क्योंकि वो भी उसकी बॉडी से बाहर निकल के जाने को तैयार थी। गॉड स्टोन लगातार एलेक्स को मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम्हें अब फिलहाल इस जगह पर जल्द से जल्द निकल के जाना होगा, क्योंकि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन एलेक्स थोड़ा एग्जॉस्टेड हो चुका, वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मान सकता था। तो हमें दिखाया जाता है कि वो विलोडाइटी मेथड का यूज़ कर रहा होता है और उसी का इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे करके वो उस क्रैक को भरने लग जाता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर था। और फिर यहाँ पर एलेक्स की जो स्पिरिट थी जो कि बाहर आ रही थी उसकी बॉडी से, धीरे धीरे करके वो वापस उसकी बॉडी के अंदर ही जा रही होती है। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि जो इमोर्टैलिटी का प्राइस है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन ये अबंडन करता है पास्ट को और मोर्टल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि हमें छोड़नी पड़ जाती हैं, जैसे कि क्लोज रिलेटिव या फिर हमारे फ्रेंड्स। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में केयर तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एलेक्स को ये सब कुछ तो फील करना ही था और कह रहा होता है कि इस स्टोन के पास से जो ऑरा आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। एलेक्स इस प्रोसेस के दौरान पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो इमोर्टैलिटी को असेंड ना हो, क्योंकि इससे उसका नुकसान है और एलेक्स इससे भी ज़्यादा हार्ड वे को चूज़ करता है। बस एलेक्स को अब यही मेक श्योर करना था कि यहाँ पर उसकी बॉडी, सोल और साथ ही उसकी ये जो अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट है इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का असर नहीं हो, क्योंकि जहां एलेक्स को इसका अफेक्ट होना शुरू हुआ वहीं से एलेक्स का नुकसान होना भी शुरू हो जाएगा। एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को इतनी आसानी से अपने साथ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे करके उसकी बैक के ऊपर क्रैक और भी ज़्यादा फील होने लग जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर विलो गोड का मेथड का यूज़ करके फाइनली उस जगह से खुद को ठीक करने में कामयाब हो ही जाता है। उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट वापस उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी होती है। एलेक्स होश में आ जाता है और उसने रिफ्यूज़ कर दिया था यहाँ पर इस तरीके से एक इस पाथ पे जाना जहाँ पर उसे अपने आप को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी सोल को भी। तो इस वजह से एलेक्स दूसरा पाथ चूज़ करने वाला है। हालांकि अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही चुका है, लेकिन अब यहाँ पर वो ट्रू हेवनली गॉड पूरे तरीके से नहीं बना। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अब दूसरा तरीका श्योरली ढूंढना ही होगा और मैं उसे ढूंढ भी लूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी मुझे इस जगह से निकल के जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स तो मौजूद ही था और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ 2 हेवनली गॉड्स को देखते हैं जो कि अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। असल में ये इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन दोनों को ही ये बात पता चल चुकी थी कि एलेक्स जो है वो इस जगह पर मौजूद है और ये अपने पावर ट्रीजर का यूज़ करके कह रहे होते हैं कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो यहाँ है, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करके इसे अभी ही पकड़ लें। तो फिर उसका साथी कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं,
सबसे पहले हम इस डिमोनिक साउंड का यूज़ करते हुए उसे कंफ्यूज करेंगे और फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे कि कब वो बाहर निकल के आएगा। इवन यहाँ पर एलेक्स अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग के अंदर होता है, फिर भी ये लोग यहाँ पर वेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एलेक्स इतना पावरफुल बंदा है कि यहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। हालांकि एलेक्स वहाँ पर बैठा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके उसके पीछे धर्मा बॉडी अपीयर होने लग जाती है और वो यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू में कामयाब भी होने लगा था। जबकि यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ था क्योंकि उसे वो साउंड सुनाई दे रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर क्रैक ओपन होता है और एलेक्स बाहर उस जगह पर निकल के आ गया था। तभी उसे कुछ मिस्ट यहाँ देखने के लिए मिलती है और वो कहता है कि गॉड लेवल की कम्पैक्ट पावर जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर रीच कर सकता हूँ अपनी सेल्फ अवेयरनेस को। इवन मैं यहाँ पर 9 हेवंस और साथ ही स्टार्स को भी कैच कर सकता हूँ। इसका इस्तेमाल करते हुए एलेक्स यहाँ पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा था। उसे काफ़ी खुशी भी हो रही होती है और अब वो इस सीक्रेट जगह से बाहर निकल के जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जबकि यहाँ पर वो जो ट्रीजर वाले दोनों के दोनों ही एल्डर्स थे वो यहाँ स्ट्रॉन्ग ओरा को फील कर पा रहे होते हैं, मतलब कि एलेक्स यहीं पास में ही है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स तो वहाँ पर तुरंत ही अपीयर हो जाता है और उसे इस बात से काफ़ी गुस्सा था कि यहाँ पर ये लोग उसे ट्रैप करने के लिए खड़े हुए थे। तो फिर एलेक्स ये कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब वो तुम थे जो कि मुझे हैरेस कर रहे थे उस वक्त जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनने के बाद उन दोनों को गुस्सा तो आता ही है, लेकिन एलेक्स भी इतना सीधा तो था नहीं। वो तुरंत यहाँ पर उस सेक्रेट वुड को निकाल लेता है और उसका यूज़ करता है उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए। वो एल्डर एलेक्स के अटैक से बचने की कोशिश करता है, बट एलेक्स तो पकड़ के उसकी चटनी ही बना देता है। 2-3 अटैक्स करता है जिसके बाद एल्डर भी तुरंत ही अपना हेवनली ट्रीजर निकालता है और वो थी एक हेवनली बोतल जो कि एलेक्स को अपनी तरफ खींच लेती है। और फिर कुछ ही देर बाद एलेक्स उसके अंदर पैक हो चुका था। ये देखने के बाद वो कह रहे होते हैं कि वाह, मज़ा ही आ गया, और वो काफ़ी खुश थे कि उन्होंने एलेक्स को पकड़ लिया है। तभी यहाँ उसका साथी कह रहा होता है कि अब हम इस बॉडी के डिसोलेट होने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। वाकई में टैलेंटेड पर्सन, इसे रिफाइन करके हम लोगों के पास काफ़ी पावर आएगी। तभी उसका साथी कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बॉटल उसके हाथ में थी धीरे धीरे करके क्रैक पड़ने लग जाते हैं उसमें, और उसके अंदर से निकलता है एलेक्स। एलेक्स का तो जलवा ही अलग है गाइज। और हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो सीक्रेट वुड का यूज़ करते हुए इसके अंदर से हेवनली ड्रैगन को समन करता है जो कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पार के मुकाबले में। और अब यहाँ पर एल्डर भी कोशिश करता है कि यहाँ अपने होली बॉडी का यूज़ करते हुए वो एलेक्स को रोक पाए, लेकिन ये बस उसकी मात्र एक गलत फहमी ही बनकर रह जाती है क्योंकि कुछ भी फ़ायदा उसको नहीं होता। जबकि एलेक्स अपने पावर्स का यूज़ करके उस बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर कहता है कि बेटा जी, तुम्हारा बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे हाथों से। और ये बात एलेक्स की एकदम सही भी थी क्योंकि अब तो एलेक्स इनको अच्छा खासा सबक सिखाता है। साथ ही यहाँ पर वो अपनी हेवनली गोल्ड सोर्ड को भी निकाल लेता है। साथ ही एलेक्स यहाँ अपनी पावर का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इन्हें एक ही बार से सबक सिखाने के लिए अपने एम्परर आर्मर को भी पहन लेता है। और इस आर्मर को देखने के बाद तो एल्डर की हालत भी ख़राब हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करता है और यहाँ पर हेवनली पावर का यूज़ करके उसी के प्रेशर से एलेक्स के ऊपर हमला करने वाला था, जबकि दूसरा गोड भी उसका साथ दे रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग एक क्रैक भी ओपन कर लेते हैं इन ट्रीजर्स की मदद से। और जैसे ही वो ट्रीजर यहाँ पर उस क्रिएट करता है तब यहाँ पर असल में एलेक्स देखता है कि एक पूरी की पूरी बाढ़ यहाँ पर आ रही है। जो चीज़ तो यहाँ पर देख के एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि तुमने सिर्फ मुझे ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मौजूद क्रिएचर्स के बारे में भी नहीं सोचा, तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की है, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। और अब एलेक्स सबसे पहले इस चीज़ को रोकने के लिए अपने हेवनली फर्नेस को निकालता है जिसके अंदर से वो उस हेवनली वाटर का यूज़ करता है। और अब यहाँ पर उसी का यूज़ करते हुए धीरे धीरे करके वो इस वाटर को शांत करने में और इसे बैलेंस करने में तो कामयाब हो चुका था। लेकिन एल्डर डर चुके होते हैं तो फिर एलेक्स तो अब इनको भी सबक सिखाने वाला था। एक एल्डर तो एलेक्स
के उस वोटर के अंदर रहकर पूरे तरीके से वहीं पर ख़त्म हो जाता है और बर्बाद हो चुका था, जबकि दूसरा एल्डर इसे देखकर डर चुका था और तभी वो थोड़ा आसपास देख रहा होता है क्योंकि एलेक्स उसे नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पर ये तो बस उसके डर की एक शुरुआत थी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तो उसके पीछे आकर अपनी सोड ही उसके नेक पे रख देता है। एलेक्स उसे वहाँ पर ख़त्म करने वाला था, लेकिन ये एलेक्स को देखकर डर जाता है। इवन अब तो उसके एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे और एलेक्स के सामने कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। इवन आपसे मिलकर मुझे बिलीव हो चुका है कि आपके जितना पावरफुल बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो एलेक्स को अपनी बातों में लगाने की पूरी कोशिश कर रहा होता और कह रहा था कि मैंने ये चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि आपके और मेरे बीच में अब और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही एलेक्स को अपनी बातों में फंसा के जब एलेक्स उसकी बातें सुन रहा होता तो फिर कह रहा था कि मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना आप मेरे साथ में डील कर लो। और एलेक्स से कहता है कि अब मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा खास तरीके का ट्रीज़र भी देने वाला हूँ, प्लीज़ ब्रदर मेरी बात को सुनने का कष्ट करें। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो यहाँ पर अपने माना का यूज़ करता है। असल में वो यहाँ पर इस जगह पे अपने माना को स्प्रेड कर रहा था, जिसे स्प्रेड करने के बाद वो यहाँ से भाग जाएगा एलेक्स को परेशान करके। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास में कुछ ऐसी मेजर टीचिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच जाओगे ब्रदर, तो बताओ कि आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम मेरे इतने ही ज़्यादा सगे हो कि तुम मेरी इतनी मदद करोगे, तो फिर ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर तुम यहाँ मेरी मदद ही कर रहे हो तो फिर सीक्रेटली तुम अपने माना को इस जगह पर क्यों फैला रहे हो, इसका क्या मकसद है। और ये कहते हुए एलेक्स तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच से उसको हिट करने वाला था, लेकिन उस वक्त पर एलेक्स ऐसा करता नहीं है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स ये सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर इस बंदे को थोड़ा हर्ट करने वाला ही था, लेकिन वो धोखा दे के भाग जाता है वहाँ से और थोड़ा साइड में था। तो फिर एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी हेवनली पावर्स का यूज़ करता है। और जैसे ही ये बंदा एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे अपनी पावर्स को रेडी करता है, तो फिर एलेक्स भी अपनी हेवनली सोर्ड को अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जी का यूज़ करता है, जिससे कि अब वो इस बंदे से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और अब जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तो वो बंदा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो हेवनली वाटर का यूज़ उसने किया था वो यहाँ धीरे धीरे करके खुद ही डिसअपियर होने लग जाता है। और एलेक्स इसे देख कर कह रहा था कि तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए था। जबकि यहाँ पर उसका जो ट्रीज़र था वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा घूमता है और फिर उसके बाद ब्लास्ट करने लगा था। तब एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब मुझे एक अच्छी वॉक के लिए यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कहाँ। जिसके बाद एलेक्स ये पूरा ही बात कहकर कह रहा होता है कि आई थिंक फेरी प्लेस सही रहेगा, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है। जिसके बाद एलेक्स के दिमाग में ये बात आ चुकी होती है। जिसके साथ ही गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारा ही सीन कट हो चुका था, जबकि यहाँ पर हमें कुछ फायर क्रैकर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि एलेक्स के टीममेट्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पर हमें न्यू ईयर की बधाई दे रहे थे। असल में यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर जो शुरू हो चुका है इसके बारे में ही ये लोग बधाई दे रहे होते हैं। साथ ही अपना एलेक्स भी वहीं पर आ जाता है एंड वो भी यहाँ पर बधाई दे रहा होता है सभी लोगों को। इवन गॉड लूशियन को देखते हैं जो कि सभी को बधाई देती है न्यू ईयर की, और पूरी की पूरी टीम भी ऐसे ही बधाई देती है। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।